भगवान श्री राम चित्रकूट में श्री सीता जी के साथ निवास करते हैं। सभी देवता भगवान श्री राम के अंश हैं और व्यवहार के साधक हैं। सभी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, संसारी जीव तो सदा दुखी रहते हैं, संसार के बंधन में बंधे जीवों का उद्धार करने वाला साधन कौन सा है? किस प्रकार से इन संसारी जीवों का उद्धार होगा? कलयुग में कामी और लोभी जीवों की आयु भी काफी छोटी हो जाएगी, सन्यासी लोग भी लोभी हो जाएंगे, कलयुग के बढ़ जाने पर ब्राह्मण भी पाखंडी हो जाएंगे। ऐसे जीवों का कल्याण आखिर किस प्रकार से हो पाएगा? उनकी मुक्ति का कौन सा साधन होगा? अतएव आप कृपा करके श्री भगवान की प्रसन्नता का साधन बताइए। सूत जी ने कहा, श्री नारद जी ने सनत कुमार महर्षियों को रामायण का गान सुनाया था। श्री रामायण सभी पापों का विनाश करने वाली तथा दुष्ट ग्रहों को दूर करने वाली है। जो व्यक्ति महापातकी हो अथवा समस्त पातकों से युक्त हो, वह भी इस रामायण काव्य का श्रवण करके शुद्ध हो जाता है। यह सर्वोत्तम अमृत है, अतएव भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका ही रामायण में प्रेम होता है। अथवा कथा सुनने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन उनका मन भटक जाता है, मन यहाँ वहां लगा रहता है। रामायण काव्य का श्रवण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम के लोक में जाता है। रामायण की कथा के श्रवण करने वाले व्यक्ति की 21 पीढ़ी के लोग भगवान श्री राम के लोक में जाते हैं। आप सोचिए, ये रामायण कितनी महत्वपूर्ण है। श्री रामायण की महिमा बताते हुए सूत जी ने कहा, राम नाम पराये तू घोरे कलयुगे द्विजा तएव कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान। इस भयंकर कलयुग में जो ब्राह्मण राम नाम परायण होकर रहते हैं, उनका ही जीवन सफल है। उन जीवों को कलयुग बाधित नहीं करता। जिनके घर में नित्य ही रामायण की कथा होती है, उनका घर तीर्थ बन जाता है। केवल रामायण को सुन लेने से प्राणी के सभी पापों का नाश हो जाता है। सोदास ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा सुनी थी और वह श्राप मुक्त हो गया। गौतम महर्षि ने सोदास जी को राक्षस होने का श्राप दिया था, किंतु वह रामायण सुनकर उस पाप से भी मुक्त हो गया। एक समय की बात है, रावण का आतंक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया था। देव, दानव, मानव सभी रावण का नाम सुनकर भयभीत हो जाते थे। पृथ्वी पर अत्याचारियों का साम्राज्य सा हो गया था। ऋषिगणों का जीवन भयग्रस्त हो गया था। रावण के सहायक मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशरा आदि राक्षस तपस्वी महापुरुषों को मारकर उनका मांस खा जाते थे। इन पापियों के भय से भयभीत होकर भगवान की प्रियतमा पृथ्वी देवी अत्यंत भयभीत हो गई थी और गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गई और ब्रह्मा जी को अपना कष्ट बताया। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की इस प्रार्थना के फलस्वरूप श्री भगवान 4 रूपों में अवतीर्ण हुए और 4 प्रकार के धर्म का पालन किया। रामचरित्र का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए उन्हें मृत्यु लोक में भेजा। देव ऋषि नारद जी ने मृत्यु लोक में आकर उसका सूत्र रूप से महर्षि वाल्मीकि जी को उपदेश दिया। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, वाल्मीकि नाचयत प्रोक्तम रामोपाख्यानमुत्तमम ब्राह्मण चोदितम तच्च शतकोटि प्रविस्तरम आद्रतम नारदेनेव वाल्मीकाय निवेदितम। देव ऋषि नारद जी के मुख से महर्षि वाल्मीकि जी मूल रामायण का श्रवण करते हैं और ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त करके रामायण का प्रणयन करते हैं। जिस तरह गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, उसी तरह
रामायण जी में भी 24,000 श्लोक हैं। इस रामायण काव्य के प्रत्येक 1000 का पहला श्लोक गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। जिस तरह गायत्री मंत्र सूर्य मंडल के भीतर वर्ग रूप में विद्यमान भगवान नारायण के ही ध्यायत्व एवं परदेवत्व का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने भी भगवान नारायण के ही अवतार स्वरूप भगवान श्री राम को ही स्थान स्थान पर परदेवत एवं परम ध्याय बताया है।